होगा। कहा कि नहीं, चोरी करना ही पड़ेगा। कितनों कहेगा महात्मा, लेकिन करेगा अपने मन से। अब बताइए, सत्संग हो रहा है, सोया हुआ है, सुना रहा है महात्मा जी सोए हुए, बम को कोनो गमे नहीं है। कहा कि मैं चोरी नहीं कर सकता। कहा कि अगर चोरी करके नहीं देंगे तो मैं आपके घर को बेच दूंगी और आपका सारा जायदाद अपने नाम कर लूंगी और सब कुछ चुरा करके नैहर भेज दूंगी, नहीं तो आप चुरा करके लाइए। नाम का भी प्रभाव होता है। आप तो जानते हैं मेरा नाम है चोरनी माई, तो आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि हम किनसे शादी कर रहे हैं। जब जबरदस्ती किया, कहा कि देखो मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम भगवान से प्रार्थना करते रहना कि मेरे पति लौट करके आ जाए, मेरे पति लौट करके आ जाए। भगवान से प्रार्थना करोगे कि नहीं? कहा कि हाँ मैं करूंगी। चोरी करने के लिए गए। अब महाराज चोरी करने के लिए तो गए, तो फर्स्टे बार था, फर्स्टे दिन था। चोरी करने के लिए गए तो महात्मा जी का आश्रम था, फर्स्टे घर महात्मा जी का। अब महात्मा जी तो जगह ही थे, और टाट का घर था, थोड़ा टाट। महात्मा जी जगह देखा कि चोर है, पकड़ लिया। कहा कि बताओ किस लिए आया है? कहा कि महाराज मैं सत्य बोलूंगा छोड़ दीजिएगा। कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। बताओ क्या करने के लिए आया है? कहा कि मैं चोरी करने के लिए आया हूं। किसके लिए? कौन भेजा है? कहा कि मेरी पत्नी भेजी है। महाराज पत्नी ने कहा कि आप चोरी करेंगे तभी हम सबका पेट भरेगा, इसलिए आप जाइए चोरी करके लाइए। मैं वही पेट भरने ले आया हूँ। महाराज घर में इतनी गजन करती है, इतनी गजन करती है कि मेरा रहना तो सुनसान हो चुका है, मेरा जीना हैरान कर दी है। इसलिए महाराज कोई उपाय नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। जो भी करना है कर लीजिए महाराज, हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो सुबह में देखेंगे तो सब लोग आकर के पूछेंगे, इसलिए अभी ही छोड़ दीजिए। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, तुमको गज्जन होता है ना? हाँ। अब मेरे संग में रहोगे ना तो भोजन भी अच्छा मिलेगा और वस्त्र भी सुंदर मिलेगा, अब बढ़िया बढ़िया घर भी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया घर भी मिलेगा, अब भोजन भी अच्छा अच्छा मिलेगा। तो करना क्या पड़ेगा? कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे संग संग चलो। एक काम करना पड़ेगा कि तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा। अब मैं कपड़ा दे दूंगा और तुम कपड़ा पहनना, मेरा कमंडल लेकर के चलना, तुम मेरा चेला और मैं तुम्हारा गुरु। कहा कि ठीक है, ये तो बढ़िया नियम है, गुरु के साथ साथ चेलों को मिल जाए तो बढ़िया नियम है, चलिए कहीं खींच करके आएंगे। अब महाराज चले तो सही। सुबह में गांव में गा रहे थे, राम नाम ते लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कहा कि यही भजन करना हर जगह में यही जाकर के सुनाना, और जब सुनेंगे लोग भजाएंगे तो तुमको दान भी देगा और खाने के लिए अन्न भी देगा
भगवान के भजन में शक्ति बहुत होता है, रहने के लिए घर भी देगा, भगवान सारे व्यवस्था भी कर देंगे, तुम लेकिन भजन करना। मांगने के लिए चले, रह ही गए, खाने में तो जो चटर पटुर है वो तो रहेगा ही, रहे तो रह गए, साथ नहीं रह। पत्नी आप किसको बताएगी, किसी को बताएगी तो टेंशने है, कह सकती है कि पति को चोरी करने के लिए भेजे हैं। अब मने मन दुख के मारे मर रही है, भगवान कहीं गए पकड़ा तो नहीं गए, कहीं पकड़ा गए होंगे तो सब दशा हो गया होगा। हे भगवान क्या हो गया है, मेरे पति को लौटा दीजिए। पति तो बाबा जी बन के तैयार है। अब समय बीतते गया 6 महीना जो बीता तो पत्नी तो किसी तरह से गुजर तो करेगी ही। गांव में एक दूसरे के यहाँ नौकरी करके, झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके, खेत में जा करके घास काट करके किसी तरह से गुजर बसर करती थी। एक दिन बगल में महाराज सुंठी होता ना, सुंठी काट रही थी। ये बेचारा लाल कपड़ा में पूरा रंगा रंग है, यही गाते हुए जा रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ये गाते गाते जा रहा है, गाते गाते जा रहा है। पत्नी देखी है कि बहुत बढ़िया बाबा जी है, बहुत बढ़िया बाबा जी है, गाते हुए महाराज भगवान का भजन करना चाहिए, कर भगवान का भजन तेरे साथ जाएगा। अरे कुछ साथ जाने वाला तो है नहीं, भगवान का भजन ही साथ जाएगा, भगवान का भजन ही साथ जाएगा। पत्नी रास्ते पर जाकर के बैठ जाती है, अब वही भजन गा रही है, पत्नी भी राम नाम का लूट है। जब महिला लोग एक जगह बैठेगी तो सबका निंदा होगा, कौन किसका कुटमा कूट है। अब सब माता लोग बैठ गई और कहने लगी कि देवी तुम्हारा पति कहाँ है। कहा कि देखो पति का कोई ठिकाना नहीं। अब मैं मीरा की तरह, सती अनसुईया की तरह, सुभद्रा की तरह, गलिका की तरह भजन किया करूंगी। अब पति रहे कि नहीं रहे, मैं भगवान का ही भजन करूंगी। महात्मा जी तो राह पकड़ा दी, सब समझाने लगे बाबा जी बन जाएगा तो फिर लौट करके नहीं आएगा। ठीक है भजन करो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पति लौट जाए, मेरे पति लौट जाए। जैसे जैसे सिखाई वैसे वैसे सीख गई। अब भजन कर रही है और एक बार करी, भगवान मेरे पति सामने आ जाए, मेरे पति सामने आ जाए। अयम मुराठा कमंडल बगल में छोरी लेकर के जा रहा है, गाते हुए जा रहा है, मस्त में है। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रही हो, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रही। तेरे हो सतनाम की हरदम चढ़ी रही हो, तेरे ही सतनाम की हरदम चढ़ी रहे। मस्ती मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रही हो, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़े। उनकी एक बार मस्ती तो चढ़ रहा है। संसार का क्या मस्त है, वहाँ मस्त हो जाता है। कबीर साहब भी वर्णन करते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो नाम,
यार फकीरी में, मन तो फकीरी में लगता है। जाप तो कर ही रही थी और उधर से पति भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके देखी, धीरे धीरे करके देखी तो समझ गए हो, लगता है कि मेरा ही पति है। काहे महात्मा जी, इधर सुनिए, इधर सुनिए। कहा कि आपका घर कहाँ है? कहा कि मेरा घर फलना गाँव है। कहा कि आपकी पत्नी कहाँ है? कहा कि घर पर है। आप कहाँ पर रहते हैं? तो मठ पर। पत्नी क्या कही थी? तो कहा पत्नी खटपट करती थी इसलिए मैं मठ पर चला गया। अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। कहा कि महाराज आप तो पकड़ा गए हैं। झट से हाथ को पकड़ी और कहने लगी मैं भी भजन कर रही थी आप ही के लिए, मैं दूसरे के लिए भजन नहीं कर रही थी, आप ही के लिए भजन कर रही थी और आप ही को ले जाना चाह रही थी। अब भगवान तो सुन ही लिए हैं, भगवान सच में हैं, भगवान तो हर जगह पर है, हर जगह पर है, भगवान सबका सुनते हैं। आज मेरा भी सुन लिए हैं, जरा चलिए घर पर। घर ले गई और सबको बुलाई, हो मैया, हो माँ, सब सखी को बुला करके कहने लगी कि मेरा पति तो यही है। आप एक बात बताइए, ये ललका कौन दे दिया? कहा कि मेरा गुरुदेव दिया है। अच्छा, ये माला कौन दिया? कहा कि गुरुदेव दिया। कहा तो जुल्म कर दी। कहा कैसा जुल्म? कहा कि अब आप जुल्म कर दिए। सब लोग कहने लगे कि अभी भजन करने का उम्र है। एक बार मैं भी मुंबई जा रहा था, एक मरवारी हमको भी मिला। कहा बाबा अभी तो आप नव युवके हैं, काहे भजन करने के लिए निकले? जाइए ना, ऐश मौज कीजिएगा, इसमें काहे पड़े, संसार में बहुत चीज मिलेगा। हमने कहा कि जो हमको इसमें मिलता है दुनिया की कहीं कुछ में नहीं मिलता। मैं तो सब जगह जाके देख लिया। कहाँ हो? एक बार आप भी तो आकर के देखिए, एक बार आप भी भजन करके देखिए। वो हमको अपने घर पर लेकर के, जब उसको जुगती बता करके भजन करवाए, जब भजन करवाए तो अभी बातचीत होते रहती है उनसे। कभी कभी मैं जाता तो उसी घर पे जाता हूँ। इतना भजन करने में उसके घर में सब दीक्षा ले ली, सब। ये गुरु महाराज की कृपा। सोचिए मुंबई में गुरु महाराज की तस्वीर नहीं मिलता था, मोबाइल से ऑनलाइन निकाला गया और तब उसके घर में दिया गया। उसके घर आप पत्नी जी समझा रही है, मन माया के लागल बाजार, गुरु बाबा आयल ओ मेरे द्वार, इनके चरणों में रसी है पीना, सबके दर्शन से है भाग जगे जाना, सबके दर्शन से है भाग जगे जाना। आया नगर में पागल बाजार, आया नगर में पागल बाजार, गुरु बाबा आयल वो मेरे द्वार, इनके चरण में अमृत रस पीना है, ये चरण से भाग जगे जाना है, ये चरण से भाग जगे जाना है।
सोया हुआ को है भाग जगाया, सोया हुआ को है भाग जगाया, आकर के दर्शन है हमको लगा। गले लगा कर मुझको समझाया, गले लगा कर है मुझको समझाया, गाने दे करके सबको बुझाया। तो ना समझे तो है उनकी नादानी, ये चरण में है भाग जग जाना है, ये चरण में है भाग जग जाना है। मन माया के पागल बजा, मन माया के पागल बजा, बाबा आयल मेरे द्वार। सबके चरण में अमृत रस पीना है, इनके चरण से है भाग जग जाना है, इनके चरण से है भाग जग जाना है, इनके चरण से है भाग जग जाना है, इनके चरण से है भाग